लोग धरना प्रदर्शन तब करते हैं जब वो चीज इतनी लंबी लटक जाती है। सबसे खतरनाक है हमारे सपनों का मर जाना। भाजपा सरकार आज वही काम कर रही है। अगर हम 2011 के सेंसस पे आज इस बिल को पास कर लेते तो 25 साल तक इंतजार करते रहो, और 2047 में वैसे ही विकसित भारत हो रहा है। बीजेपी ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम का ढिंडोरा तो पीटा, लेकिन इसकी सच्चाई बहुत ही कड़वी है। संसद में लोकसभा विधानसभा के अंदर अगर ओबीसी महिला का रिजर्वेशन नहीं आता है तो मुझे नहीं लगता कि हम ओबीसी की जो बहनें हैं वो हमें जो ये पुरुष समाज है कभी भी आगे आने देगा। आज सरकार 1.5 साल 2 साल से ऊपर होने को हो रहे हैं, पंचायती राज का चुनाव नहीं हो रहा और महिला से उसकी सुरक्षा का हक छीन लिया जाता है तो उस देश के सपनों की मौत होती है। जहाँ पे गांव की शिकायत तक दर्ज नहीं है और वहाँ पे सरकार ने उन गांवों को बांटने का काम कर दिया। कितने दिन पार्लियामेंट चलती है? 150 दिन। हमारी एवरेज पार्लियामेंट पिछली लोकसभा के अंदर 58 दिन चली है। डॉक्टर बनना है सपना तो मैट्रिक्स है उसका अपना। 2024 और 25 में 976 प्लस स्टूडेंट्स ने मैट्रिक्स नीट डिवीजन से पाया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और 71 स्टूडेंट्स ने एम्स में एडमिशन। टॉप फैकल्टीज और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के साथ मैट्रिक्स देगा आपके बच्चे के डॉक्टर बनने के सपने को नई उड़ान। जो नोटिफिकेशन है, गजट नोटिफिकेशन है, वो एक रात पहले आया। एक सांसद के रूप में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये कहीं से भी महिला आरक्षण बिल नहीं था। ये महिला आरक्षण बिल 2023 में संविधान के संशोधन के द्वारा पारित हो चुका है। वो आज भी एग्जिस्टिंग है और आज भी वो खड़ा हुआ बिल है, कहीं पे उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। नया सरकार उस बिल में कोई अमेंडमेंट भी लेके आई। अगर सरकार बिल में अमेंडमेंट लेके आज ना पड़ा, उसको कुछ था हुई इसमें, क्योंकि इसमें जो वर्ड था कि नेक्स्ट सेंसस के बाद में हम इसको लागू करेंगे, इसीलिए सरकार को 16 तारीख की रात को 15 तारीख की रात को गजट नोटिफिकेशन निकालना पड़ा। 10 वर्षों में 500 से ज्यादा सिलेक्शन देने वाली एकेडमी की जबरदस्त तैयारी से शेखावाटी में रहकर ही पूरा करें अब बच्चों को ऑफिसर बनाने का टारगेट। अदरवाइज तो वो उसमें अमेंडमेंट भी नहीं ला, क्योंकि ये इतना अफरा तफरी में और नैरेटिव चेंज, क्योंकि आज हम सोशल मीडिया पे जी रहे हैं, 90% पब्लिक समझ भी नहीं पाती कि हो क्या रहा। आप पत्रकार इतने सीनियर बैठे हुए हो चूरू के अंदर कि जो नोटिफिकेशन है, गजट नोटिफिकेशन है, वो एक रात पहले आया। क्यों आया एक रात पहले? क्योंकि आप उसमें अमेंडमेंट लाना चाहते थे। अमेंडमेंट कब आएगा? जब तक वो गजट नोटिफाइड नहीं होगा। तो गजट नोटिफिकेशन भी एक रात पहले आया है। सितंबर 2023 का पास हुआ बिल का गजट नोटिफिकेशन 15 अप्रैल 2026 को लाया जाता है, इसी मकसद से कि हम इसके अंदर चेंजेस ला सके। दरअसल ये बहुत सोची समझी प्लानिंग है। हमारा देश एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि एक राज्य अपने मर्जी से जो अपन काम कर लें। 1971 में इंदिरा गांधी जी ने और 2001 में वाजपेयी जी ने जो नंबर हमारी सीट्स का है लोकसभा का और स्टेट्स का, वो फ्रीज किया हुआ नंबर है। उस फ्रीज किए हुए नंबर को आप जब आप हटाने की कोशिश करोगे, उसमें कोई ये 3 दिन के अंदर और 24 घंटे पहले बिल की कॉपी पब्लिक एट लार्ज को दोगे, उससे नहीं हट सकता ये। आप आज से लागू करिए, हम आज तैयार हैं। किस लिए आप वेट करना चाहते हो? पर 200, 545 को 850 सांसद अगर पार्लियामेंट में बैठेंगे तो पहले हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म चाहिए। 650 सांसद आज की तारीख में यूके की भी उस लोकसभा अपर हाउस और लोअर हाउसेस में है। कितने दिन पार्लियामेंट चलती है? 150 दिन। हमारी एवरेज पार्लियामेंट पिछली लोकसभा के अंदर 58 दिन चली है। हर एमपी को अपने क्षेत्र की आवाज उठानी पड़ती, 1-1 मिनट बोलते हैं मात्र। आप हमसे मुद्दे पूछते हो, प्रेस के रिपोर्टर्स भी, कि सर आपने चूरू का मुद्दा उठाया, टाइम नहीं मिलता। 850 आदमी इस क्वेश्चन पार्लियामेंट में लगते हैं हर दिन, जिसमें खाली 4 का जवाब आता है। तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पहले चाहिए। ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। अगर 50 साल से ये एक्सरसाइज बंद पड़ी हुई थी कि नंबर ऑफ सीट्स को हमने फ्रीज किया हुआ, बढ़ाएंगे नहीं, तो उसके पीछे कुछ सोच रही होगी। अगर ये सरकार चाहती थी, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई आपने एक बार भी। आप देश का ढांचा ही बदलना चाह रहे हो और किसी भी पार्टी को आप शामिल नहीं करना चाहते। तो मैं समझता हूँ सरकार की मंशा डे 1 से नीट एंड क्लीन कभी न थी, और इसीलिए इन्होंने महिला आरक्षण का इमोशनल इशू, कोई इमोशनल, और मैं समझता हूँ इस देश की महिलाएं उतनी ही पढ़ी लिखी हैं। चूरू की बेटियां तो इस देश दुनिया में नाम कमा रही है। हमारी शेखावटी की बेटियां काफी IAS RAS के सिलेक्ट हो गई हैं। इसका मतलब हमारी बच्चियां पढ़ रही हैं। सब जानते हैं ये बिल न कभी महिलाओं को आरक्षण देने के लिए था। ये बिल इस हिंदुस्तान की डिस्ट्रिक्ट्स की बाउंड्री अपने अनुसार चेंज करने का प्रोग्राम था, जिसको हमने रोकने का काम किया। 23 के बिल के अंदर सब सहमति से पास हुआ, 2 ही वोट खिलाफ गए और राज्यसभा में 0 वोट खिलाफ गए। उस बिल में यह क्या गया था कि नेक्स्ट सेंसस के बाद, नेक्स्ट जनगणना के बाद में हम इस बिल को लागू करते हैं। अब नेक्स्ट जनगणना तो 26 में स्टार्ट हुई है,
हाउस होल्डिंग की अभी हम जनगणना कर रहे हैं, 27 में हम जाति जनगणना करेंगे, जो भी कांग्रेस की बहुत बड़ी डिमांड थी। हमारे लीडर राहुल गांधी जी ने बार बार सरकार पे प्रेशर डाला और सरकार ने बाद में जाति की जनगणना करने की बात भी करी। इसमें इस बिल के अंदर ना ओबीसी के बारे में कोई बात भी कही है, ओबीसी महिलाओं को कोई चर्चा नहीं है। जहाँ पे जातीय सर्वे हुए स्टेट्स के, मैं जनगणना वर्ड यूज नहीं करना चाहूंगा क्योंकि तेलंगाना और बिहार ने सर्वे किए हैं, वहां के आंकड़े बड़े चौंकाने वाले हैं। तो सोसाइटी का स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लाना जरूरी था। 2023 के अंदर सेंसस की बात की थी, अब ये बिल जो लेके आए इसमें उन्होंने 2011 के जो हमारा जनगणना है उस जनगणना के आधार के ऊपर डिलिमिटेशन परिसीमन नया बिठाना चाहते थे और इस बिल को पास करना चाहते थे, इनकी मंशा थी। जब 2026 का जनगणना हमारी हो रही है, इसका इम्पैक्ट तो फिर 25 साल बाद पड़ेगा हमारा। इस जनगणना के आधार पे जो भी सीटें परिवर्तित आएंगी, जो भी फायदा सोसाइटी के गरीब लोगों को या वंचित लोगों को मिलेगा, कब मिलेगा? 25 साल बाद। अगर हम 2011 के सेंसस पे आज इस बिल को पास कर लेते तो 25 साल तक इंतजार करते रहो, और 2047 में वैसे ही विकसित भारत हो रहा है जैसे बताया गया है सरकार के द्वारा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बेवकूफ बनाने वाली बात थी। जो अगर सरकार की मंशा आज है, पूरा विपक्ष तैयार है, 0 आदमी अगेंस्ट में नहीं बोला पार्लियामेंट के अंदर, चाहे इंडिविजुअल एमपी हो चाहे विपक्ष का एमपी हो। 2023 के वुमेन रिजर्वेशन बिल को इसी पोजीशन में 545 की सीटों के ऊपर आप लागू करने के लिए हाँ भरे सरकार, विपक्ष तैयार बैठा है। राहुल जी, आपने अभी परिसीमन का नाम लिया। परिसीमन में अगर गड़बड़ हुई थी तो जिला मुख्यालय पर कहीं इसका प्रदर्शन ही नहीं हुआ, आम जनता से नदारद रही कांग्रेस। सरकार ने किस परिस्थितियों में परिसीमन को लटकाए रखा और हाई कोर्ट में लोग गए और हाई कोर्ट की बार बार फटकार पड़ी। आज सरकार 1.5 साल 2 साल से ऊपर होने को हो रहे हैं, पंचायती राज का चुनाव नहीं हो रखा। क्या ये प्रजातंत्र है? हर पंचायत में एक प्रभारी ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, हमारी नगर पालिका हमारी चेयरमैन मैडम बैठी हुई हैं। कौन चला रहा है आपके शहर के परिषद को? तो वो मत बोलिए। लोगों ने कोर्ट में गए, कोर्ट कितने, मैं आपको ऐसे एग्जांपल दे दूं जहां पे गांव की शिकायत तक दर्ज नहीं है और वहां पे सरकार ने उन गांवों को बांटने का काम कर दिया। 1500 की पंचायत बना दी। एक पंचायत जो 2 किलोमीटर पे थी उसको छोड़ के गांव को क्रॉस करके दूसरे गांव में जाके। मेरा सवाल ये था कि आम जनता से नदारद रही आप कांग्रेस। कलेक्टर महोदय से आरटीआई के मार्फत से एक एप्लीकेशन लगा के पूछो कितनी शिकायतें दर्ज हुई। लोग धरना प्रदर्शन तब करते हैं जब वो चीज इतनी लंबी लटक जाती है, सेंस नहीं बढ़ता, विश्वास के ऊपर चीज चलती गई। जो सरकार, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की फाइल बनी, वो फाइल 6 महीने बाद जाके जयपुर से पास होके आई। पब्लिक को पता ही नहीं चल पाया कि कब करना। कितने लोग कोर्ट गए, कोर्ट में इस बात को, एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं किया गया। आज महिला आरक्षण के ऊपर आप लोगों को ब्रीफिंग करने का काम किया है और चोरू की जनता को बताने का काम किया है कि महिला आरक्षण बिल 2023 में पास हुआ है और आज भी इंटैक्ट है। भाजपा इसको बेवकूफ बनाना चाहती है पब्लिक एट लार्ज को, अपने मंशाएं उनकी कुछ और है। हमारा स्टेट है, 545 एमपी आज बैठे हुए हैं, इसी के अंदर आप 33% आरक्षण दीजिए, सब लोग तैयार हैं इसके लिए। महिला आरक्षण को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी भ्रम फैला रही है कि कांग्रेस और विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो रिजर्वेशन नहीं होने दे जा रही और लोकसभा में रिजर्वेशन के विपक्ष के अंदर खड़ी हो गई है ताकि ये बिल पास नहीं हुआ है, लेकिन ये भ्रम भारतीय जनता पार्टी फैला रही है। महिला आरक्षण बिल तो 2023 के अंदर पारित हो चुका था, सितंबर के अंदर कानून का रूप ले चुका, जो आज भी जीवित है। उसको लागू करने की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है कि जब अभी 543 का जो आंकड़ा है उसके अंदर 33% रिजर्वेशन महिलाओं को क्यों नहीं दिया जाए। अगर आज आप 33% आरक्षण आज से लागू करते हैं तो हम सब लोग, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल, आप लोगों के साथ में के अंदर 3 दिन का विशेष सत्र बुलाया और इस तरीके का उन्होंने हरकत करी है कि महिला आरक्षण बिल वो लेकर आए, लेकिन इसकी आड़ के अंदर जो बिल लेकर आए हैं साथियों, वो बिल परिसीमन का बिल है जो हाउस के अंदर गिरा है, जिसके बारे में चर्चा करना नहीं चाहते। हम उस बिंदु पर भी आएंगे। इन्होंने एक नैरेटिव पूरे देश के अंदर बना दिया कि कांग्रेस और विपक्षी जो पार्टियां हैं वो महिला आरक्षण नहीं चाहती हैं, जबकि महिला आरक्षण बिल जो है वो 2023 के अंदर नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हो चुका था, कानून बन चुका था। इन्होंने उसके अंदर देरी करी। इन्होंने देरी जो करी वो मैं आपको बता दूं। इसके अंदर भारतीय संसद में महिला आरक्षण बिल, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम या 128वां संवैधानिक संशोधन विधेयक, सितंबर 2023 में पारित किया गया। लोकसभा में 20 सितंबर 2023 को पारित हुआ, राज्यसभा में 21 सितंबर 2023 को पारित हुआ और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 28 सितंबर 2023 को हस्ताक्षर किए और उसके बाद ये कानून बन गया। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, 2002 के अंदर भी वो
परिसीमन का बिल लेकर आए थे। बहस चली 3 दिन, वो आप लोगों ने सुनी होगी। विपक्ष के सब साथियों ने यही कहा था कि अभी क्यों नहीं आप इस बिल को 543 की जो संख्या है उसके अंदर 33% आरक्षण आज से क्यों नहीं लागू करते हैं। हम लोग सब उसका सहयोग करेंगे, एक मत से हम सहयोग करेंगे। अब विधानसभाओं में और लोकसभा के अंदर ये जो महिला आरक्षण बिल है इसको आज से ही 33% आप लागू करें। लेकिन जो चीज है वो मैं आपको बता दूं कि महिलाएं जो हैं वो बहुत आगे हैं, वो बातों में नहीं आती हैं और देश की जनता बहुत समझदार हो गई है, इनके झूठे बहकावे में नहीं आते। जिस तरीके से आनन फानन के अंदर 3 दिन का सत्र बुलाया और उसके बाद में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक लोगों के सामने अपने आप को रखा, चलते चुनाव के अंदर जो चुनाव के अंदर नहीं करना चाहिए, उन्होंने इस तरीके से अपनी बात वहां पे रखी और बहुत भावुक होकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस को 50 बार उन्होंने कोसा कि कांग्रेस ने और विपक्षी जो दल हैं उन्होंने ये महिला आरक्षण बिल पास नहीं होने दिया। लेकिन मैं कहना चाहूंगी, जब उन्नाव का कांड हुआ, जब हमारी खिलाड़ी महिलाएं दिल्ली के अंदर बैठी थी, उनके साथ अभद्र व्यवहार हुआ, जब मणिपुर के अंदर महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार हुआ, पुलवामा की घटना हुई, पहलगांव की घटना हुई, आतंकवादी घटनाएं हुई, अभी ईरान और अमेरिका का जो चल रहा है उसके अंदर हमारे 700 किसान, जब किसान आंदोलन हुआ उसके अंदर खत्म हुए, तब प्रधानमंत्री जी कहाँ थे? तब उन्होंने कोई अपना वक्तव्य जारी नहीं करा। तब से महिलाएं कांग्रेस के अंदर आ रही है, लेकिन बीजेपी के अंदर महिलाओं को हमेशा से पीछे रखा जाता है। ये चाहे बीजेपी के आप रैलियां हो, चाहे बीजेपी के मंच हो, चाहे बीजेपी के द्वारा दी गई नगरीय निकाय चुनाव के अंदर सीटें ही क्यों ना हो, सिर्फ और सिर्फ हमारे राजीव गांधी जी जो नगरीय निकाय चुनाव के अंदर रिजर्वेशन लेके आए थे, जो पंचायती राज चुनाव के अंदर जो रिजर्वेशन आया था, उसी की वजह से ही महिलाएं आगे आ रही है। और अब संसद में, लोकसभा, विधानसभा के अंदर अगर ओबीसी महिला का रिजर्वेशन नहीं आता है तो मुझे नहीं लगता कि हम ओबीसी की जो बहनें हैं वो हमें जो ये पुरुष समाज है कभी भी आगे आने देगा। कई बार देखने को मिल रहा है कि सरकार आपकी है और सरकार के जो लोग हैं, पक्ष के जो लोग हैं, वो विपक्ष के नेता का पुतला जला रहे हैं। ऐसा तो हमने पहले कभी नहीं देखा। ये नौबत क्यों आई है? भ्रम तो आप फैला रहे हैं। राहुल गांधी जी का पुतला जलाने की क्या नौबत आई है? सरकार आपकी है, सारे सरकार के नुमाइंदे आपके बैठे हैं। आज आप लोग चुनाव नहीं करवा रहे हैं, हर जगह आपने अपने जो सत्ता है उसका दुरुपयोग हो रहा है और इसके अंदर आप आज जो है राहुल गांधी जी का पुतला जला रहे हैं। जनता को भ्रमित करने का काम ये कर रहे हैं। 2023 के अंदर मोदी जी ने, अभी हमारी नेता अध्यक्ष जी रीटा चौधरी जी ने आपको दिखाया क्लिप के अंदर कि 2023 में ऑलरेडी ये विमेन रिजर्वेशन बिल के नाम के ऊपर इतनी वाहवाही लूट चुके हैं। महिलाओं को इन्होंने जगह जगह जाके संबोधित किया। महिलाएं बेचारी खुश हो रही थी और मुझ जैसी सभी महिलाएं जो है वो बहुत खुश थी कि अब रिजर्वेशन बिल आ गया है। 2023 के बाद में आपने इसे लागू नहीं किया और अब 2026 के अंदर बीच जब राज्य में चुनाव हो रहे हैं तब आके आप दोबारा विमेन रिजर्वेशन बिल का नाम ले रहे हो, जो कि ऑलरेडी पास हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ ये वही बात है जो मैडम ने कही, एक बिल्डिंग है जिसमें 543 फ्लैट है और उसमें घोषणा हो गई है कि इसमें से हम 180 फ्लैट जो महिलाओं को देंगे। अब 3 या 4 साल बाद में ऑलरेडी दोबारा से आप आते हो, कहते हो नहीं नहीं नहीं, इनमें तो हम नहीं देंगे, अब एक और बिल्डिंग बनाई जाएगी और उसमें जब 850 फ्लैट बनेंगे तो उसमें से हम आपको देंगे। तो ये तो नाजायज है ना। हमेशा महिलाएं जो है बड़े लंबे समय के बाद में आज अपनी आवाज उठा रही है। आधी आबादी है महिलाओं की और अब आप जाके इसी नारी को ये नारा बनाकर आप बैठे और महिलाओं के मुद्दे के ऊपर आप राजनीति कर रहे हो। मतलब पक्ष विपक्ष दोनों सड़कों पे उतरा हुआ है और विमेन रिजर्वेशन जो पास हो चुका है वो लागू नहीं हो रहा। तो बड़ी ये हास्यास्पद स्थिति भी है और बड़ा ही ये जो विचारणीय बिंदु भी है। आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। आज राजस्थान महिला कांग्रेस के मंच से मैं एक यही बात इस विषय पे करने आई हूँ कि इस सरकार ने इस देश की आबादी, आधी आबादी के साथ जो छलावा किया है कि ये जो डबल इंजन की सरकार है ये केवल विज्ञापन और नारों की सरकार है। बीजेपी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का ढिंढोरा तो पीटा, लेकिन इसकी सच्चाई बहुत ही कड़वी है। उन्होंने इस बिल में परिसीमन और जनगणना की ऐसी शर्तों से जोड़ दिया है कि ये बिल उनके हिसाब से तो बहुत देर लग जाएगी इसमें। और इस सरकार में युवाओं के टूटे सपने और इतनी बढ़ती महंगाई इनके साथ है। तो और नियुक्ति के नाम पर पेपर लीक, इस सरकार में पेपर लीक हो रहे हैं लेकिन नियुक्ति के नाम पर सिर्फ सन्नाटा है। तो आज ये सभी मंजर देख के मुझे पंजाब के एक महाकवि हैं अवतार सिंह जी पाश,
तो उनकी एक पंक्तियां याद आती है जो आज के युवाओं पर और महिलाओं पर सटीक बैठती है कि सबसे खतरनाक है हमारे सपनों का मर जाना। भाजपा सरकार आज वही काम कर रही है। जब नौजवान की आंखों से उनका सपना टूटता है और रोजगार का सपना छिन जाता है और महिला से उसकी सुरक्षा का हक छीन लिया जाता है, तो उस देश के सपनों की मौत होती है। तो आज मैं सरकार से यही कहूंगी कि अपना ये प्रोपेगेंडा खत्म करके और आप इस बिल को लागू कीजिए, अभी लागू कीजिए। झलको